स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एस के कैरियर पॉइंट पे। दोस्तों आज आपके लिए शानदार स्टडी एमसीक्यू के साथ में लेके आ गए हैं और आप सब जो है अंदाज़ा लगा सकते हैं यूपी सीएचओ की जो है वैकेंसी यहाँ पे जारी कर दी गई है। कितनी वैकेंसी है दोस्तों? 5000 प्लस यहाँ पे वैकेंसी जारी कर दी गई है। उसके लिए शानदार स्टडी है। ये सारे क्वेश्चन आपको जो बताए जाएंगे प्रीवियस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बताऊँगा ये प्रीवियस जो पेपर हुए हैं सीएचओज़ के उन सभी में आए हुए हैं और ये सारे क्वेश्चन मैं आपको रैशनल के साथ में बताने वाला हूँ। आज की जो क्लास होने वाली है वो क्लास 11वीं है, ठीक है। इसमें आपके लिए बहुत ही शानदार तरीके से मैं बताने वाला हूँ और एक क्वेश्चन के साथ में बहुत सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व होने को देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। प्यारे स्टूडेंट्स, जैसा आप देख पा रहे हैं बहुत ही शानदार तरीके से स्टडी मैं आपके लिए कराऊंगा और यहाँ पे आप लोग क्लास को देखेंगे तो आपकी सारी बातें समझ में आ जाएंगी किस तरीके से और किस तरीके से यहाँ पे जो है तैयारी की जाएगी। और आपके लिए एक क्वेश्चन के साथ में यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब देखिए पहला क्वेश्चन आपका क्या है। पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे? पहले क्वेश्चन में है द वैक्सीन दैट लीव परमानेंट स्कार इन बेबीज इज। कौन सी ऐसी वैक्सीन है जो परमानेंट स्कार छोड़ देती है बच्चों में, ठीक है। यहाँ पे आपके लिए अलग अलग ऑप्शंस मिलेंगे। मैं इन सभी ऑप्शंस के बारे में आपको अच्छे तरीके से बताने वाला हूँ, ठीक है। देखिए परमानेंट स्कार पूछा है, इसके बारे में बताऊंगा। अब सबसे पहले मीजल्स के बारे में बात कर लेते हैं। क्या मीजल्स हो सकता है? देखिए मीजल्स के बारे में आपको बताऊं तो मीजल्स कैसी वैक्सीन है ये सबसे पहले आपको बताऊंगा मैं। एससी रूट से लगने वाली वैक्सीन है, ठीक है। कब लगती है ये 9 मंथ पे लगती है दोस्तों। बच्चों को कब लगती है? 9 मंथ पे लगती है। दूसरी बात यहाँ पे जो है इसमें जो मीजल्स जो होती है इसमें कॉप्लिक स्पॉट के नाम से क्वेश्चन आता है। कॉप्लिक स्पॉट किस बीमारी में देखने को मिलते हैं? तो आपके लिए ऑप्शन में मीजल्स देखने को मिलेगा। तो ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आया हुआ है कॉप्लिक स्पॉट वाला, तो ये मीजल्स में देखने को मिलते हैं, ठीक है। और इसको एक अलग नाम से भी जाना जाता है, रूबियोला, ठीक है। रूबियोला, ठीक है। रूबेला नहीं, रूबियोला, ठीक है। इसको रूबियोला नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये हो गए मीजल्स से आने वाले क्वेश्चन, ठीक है। कब लगाया जाता है? ये 9 मंथ में लगाया जाता है बच्चों के, ठीक है। और कौन से रूट से लगाया जाता है? ये मीजल्स रूट सॉरी एससी रूट से लगाया जाता है और इसमें कॉप्लिक स्पॉट देखने को मिलते हैं। ये मीजल्स के बारे में जानकारी होगी जो क्वेश्चन मीजल्स से बनता है। दूसरी बात पेंटावैलेंट। पेंटावैलेंट के बारे में अगर मैं आपको बताना चाहूँ, पेंटा का मतलब होता है दोस्तों 5 और वैलेंट की मतलब वैक्सीन, ठीक है। अब पेंटा इसमें 5 जो है वैक्सीन शामिल होती है। कौन कौन सी होती है वो मैं आपको बताता हूँ। कौन सी? सबसे पहले डीपीटी, ठीक है। डीपीटी 3 हो गई। उसके बाद में 2 एच। इस तरीके से आप याद रखिए, भूल जाते हैं। डीपीटी आप सबको याद है और डबल एच, ठीक है। डिप्टीरिया, पर्टुसिस, टिटनेस और हेपेटाइटिस बी और हेब, ठीक है। ये 5 वैक्सीन हैं। कब लगाई जाती हैं? 1.5, 2.5, 3.5, ठीक है। इस तरीके से इनको लगाया जाता है, ठीक है। कौन से रूट से लगाया जाता है? आईएम रूट से लगाया जाता है, ठीक है। आईएम रूट से, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। डीपीटी हो सकती है? नहीं। डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटनेस ये नहीं हो सकती। ये क्या है? और दूसरी बात मैंने आपको देखिए डीपीटी के बारे में बता ही दिया है। ये पेंटावेलेंट के बारे में डीपीटी और डबल एच, हेपेटाइटिस बी और हेप, ठीक है। कब कब लगाई जाती हैं ये? अब बात कर लेते हैं बेसीसी। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर इस क्वेश्चन का आंसर हम देखा जाए तो यहाँ पे जो है इसका करेक्ट आंसर होगा बीसीजी। बीसीजी की फुल फॉर्म सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। बेसिलट कैलमेट ग्यूरिन। क्या है इसका? बेसिलट कैलमेट ग्यूरिन, ठीक है। अब बीसीजी के बारे में आपको बताऊँ। परमानेंट स्कार छोड़ने वाली एकमात्र वैक्सीन ये है। अगर हम बात करें किसकी? डिजीज़ की। डिजीज़ जो है स्मेल पॉक्स। परमानेंट जो स्कार छोड़ने वाला डिजीज़ है वो कौन सा है? स्मेल पॉक्स। इसको ऊपर लिख लीजिए आप, स्मेल पॉक्स, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे अलग अलग क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो परमानेंट स्कार छोड़ती है वैक्सीन कौन सी है? बीसीजी। और डिजीज़ कौन सा है? स्मेल पॉक्स। अब बीसीजी के बारे में आपको बताता हूँ। देखिए बीसीजी में क्या क्या कंडीशंस आपको देखने को मिलेंगी। बीसीजी के बारे में अगर मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे बहुत सारी कंडीशन बीसीजी से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, वो सारे मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। देखिए बीसीजी सबसे पहले परमानेंट स्कार छोड़ने वाली है। कब को लगाई जाती है? अगर इसको हम बर्थ पे लगाएंगे, एट बर्थ, ठीक है। एट बर्थ कितने लगाएंगे? 0.05 ml लगाएंगे। और ये कौन से रूट से लगती है? आईडी रूट से लगती है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा हमेशा। सीएचओ के एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है बीसीजी कौन से रूट से लगाते हैं, ठीक है। आईडी रूट से लगाते हैं। अब एट बर्थ पे लगाते हैं। अगर बर्थ के बाद में इसको जो लगाते हैं तो 0.1 ml लगाते हैं, ठीक है। बाद में बर्थ के बाद में जितना कभी भी लगाएं 0.1 ml लगेगी, लेकिन बर्थ पे 0.05 ml लगती है। इस चीज़ को आप ध्यान दीजिए,
ठीक है। और ये कब तक लगाई जा सकती है, 1 साल तक इस वैक्सीन को लगा सकते हैं, ठीक है। अब इसको डिजोल्व किस में करते हैं, डिजोल्व, ठीक है, डिजोल्व किस में करेंगे, इसको डिजोल्व के लिए स्पेशल एनएस में इसको जो डिजोल्व किया जाता है, ठीक है, एनएस में, ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बीसीजी को किस में डिजोल्व किया जाता है, एनएस में डिजोल्व किया जाता है, ठीक है। अब स्टेन, इसका स्टेन के नाम से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसका स्टेन क्या है, बीसीजी का स्टेन क्या है, स्टेन, स्टेन है इसका धानेश 1331। याद रखिए दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ मैं आपको, धानेश 1331, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है धानेश। और देखिए डिजीज़ के बारे में मैंने आपको बता दिया, ये है आपकी वैक्सीन। और ये प्रोटेक्ट किससे करती है, देखिए प्रोटेक्ट की अगर बात की जाए, ये प्रोटेक्ट करती है जो है एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी से, प्रोटेक्ट, आप इन सबको लिख लीजिए दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ मैं। एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है, ये प्रोटेक्ट करती है। और जो पल्मोनरी टीबी होती है, पल्मोनरी टीबी से ये हमें प्रोटेक्ट नहीं करती है, पल्मोनरी टीबी से बिल्कुल भी प्रोटेक्ट नहीं करती है, हमें प्रोटेक्ट करती है तो एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी से हमें प्रोटेक्ट करती है। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बीसीजी किससे प्रोटेक्ट करता है, ये एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी से प्रोटेक्ट करता है। कितने % जो है प्रोटेक्ट करता है, ये 50 से 80% प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, 50 से 80% प्रोटेक्ट करता है। और पल्मोनरी जो टीबी से ये प्रोटेक्ट करता है 0%, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ दोस्तों, ये लिख लीजिए आप। और आप सबके लिए एग्जाम में इसमें से जो मैंने आपको बताया है, 1 या 2 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे और 100% मिलेंगे, ये आप देख लीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बीसीजी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर हो गया है। अब चलिए दूसरे क्वेश्चन देख लेते हैं। इस तरीके से दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही शानदार लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करिए और शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ में जो भी जो है सीएचओ की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों इसी तरीके से उम्मीद करता हूँ आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे क्लियर हो जाएंगे और मैं आपको याद करने के लिए बहुत शानदार ट्रिक भी बताऊंगा, जिससे आप हमेशा के लिए उनको याद भी रख सकते हो। क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो पढ़ लेते हैं लेकिन फिर बाद में उन चीज़ों को भूल जाते हैं। तो मैं आपके लिए ऐसी चीज़ें बताने की कोशिश करूँगा रैशनल के साथ में, जो लॉजिक बताऊँगा जिससे आप याद भी कर पाएँ, ठीक है। तो चलिए अब मैं आपको दूसरे क्वेश्चन पे बताता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन विच, सॉरी, देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल हैव मैक्सिमम चांस ऑफ फेलियर ऑफ कोल्ड चेन। देखिए कोल्ड चेन के बारे में आपको बताता हूँ। पहले इसमें पूछा गया है कि कोल्ड चेन कौन से लेवल पर सबसे ज़्यादा फेलियर के चांस होते हैं। कोल्ड चेन होती है, कोल्ड चेन का मतलब होता है जो वैक्सीन्स होती हैं, वैक्सीन्स जो होती हैं उनके जो टेम्परेचर होता है उसी टेम्परेचर मेंटेन रखना, वैक्सीन्स को, वैक्सीन का जो होता है टेम्परेचर मेंटेन रखना, ये कोल्ड चेन होती है। इसको हम बोलते हैं कोल्ड चेन। वैक्सीन का जो टेम्परेचर होता है उसको मेंटेन रखना बोलते हैं कोल्ड चेन। अब ये कोल्ड चेन का जो टेम्परेचर है कौन सी जगह पे फेल हो जाता है, ठीक है, यहाँ पे इस क्वेश्चन में पूछा गया है। अब मैं आपको सारी जानकारी बता दूंगा। सबसे पहले कोल्ड चेन के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए कोल्ड चेन का स्पेशल जो क्वेश्चन पूछा जाता है, कहाँ से पूछा जाता है, इसका जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर 2 से 8 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ये इसका जो क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका टेम्परेचर कितना होता है और कहाँ कहाँ ये पाया जाता है। देखिए अगर कोल्ड चेन के बारे में बात की जाए तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लेवल पर कोल्ड चेन होता है और वहाँ पे इसका जो टेम्परेचर फेलियर नहीं होता है, कोल्ड चेन का टेम्परेचर फेल नहीं होता है वहाँ पे। उसी प्रकार से सीएससी पे भी होते हैं तो वहाँ पे दिक्कत नहीं होती है। ब्लेज, जी हाँ फ्रेंड्स, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ब्लेज लेवल पे इसकी जो है कंडीशंस ख़राब देखने को मिलती है और पीएससी पे भी आईएलआर पाया जाता है, ठीक है। तो जहाँ जहाँ आईएलआर मिलेगा आपको तो वहाँ पे टेम्परेचर में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, कोल्ड चेन में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, वैक्सीन का टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो विलेज लेवल होगा। अब देखिए विलेज लेवल पे क्या चीज़ होती हैं, एक होता है आपका वैक्सीन कैरियर, ठीक है, क्या होता है वैक्सीन कैरियर, और एक होता है क्या ठीक है, एक होता है वैक्सीन कैरियर, वैक्सीन कैरियर जिसमें 4 आइस पैक होते हैं, कितने, 4 आइस पैक होते हैं, ये याद रखिएगा। और एक होता है डे कैरियर, डे कैरियर में कितने कितने पैक होते हैं, 2 पैक आइस पैक होते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन भी आया था कि जो वैक्सीन कैरियर होता है उसमें कितने आइस पैक जो है रखे जाते हैं, तो 4 रखे जाते हैं। और जो डे कैरियर होता है उसमें 2 आइस पैक रखे जाते हैं। क्यों रखे जाते हैं, क्योंकि ये हमेशा जो है टेम्परेचर को बनाए नहीं रखते हैं। अब आप सबको पता है अगर किसी भी वैक्सीन का टेम्परेचर कम हो जाता है या फिर डिस्टर्ब हो जाता है, टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर रखा जाता है उस टेम्परेचर से अलग टेम्परेचर किसी भी वैक्सीन का देखने को मिलता है तो वो वैक्सीन आपको डिस्कार्ड ही करनी होगी, ठीक है, ठीक है।
तो वो डिस्कार्ड होती हैं इस तरीके से। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि इसकी जो पेटेंसी है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पर ILR पाया जाता है, वहाँ पे दिक्कत नहीं होगी। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पर भी पाया जाता है और प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर भी पाया जाता है, लेकिन विलेज लेवल पर आप सबको ILR देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताने वाला हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे, एडजुवेंट यूज इन DPT वैक्सीन। एडजुवेंट यूज इन DPT वैक्सीन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा एडजुवेंट क्या होता है। यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको एडजुवेंट का मतलब समझ में आना चाहिए, उसी के बाद में आप इस क्वेश्चन का जवाब दे पाओगे। एडजुवेंट जो होता है वो वैक्सीन की इम्यूनोजेनिसिटी को बढ़ाता है, यानी कि वैक्सीन की जो वैक्सीन जो प्रोटेक्ट करती है किसी भी डिजीज से, उसकी इम्यूनोजेनिसिटी उसी को बोलते हैं। ठीक है, तो एडजुवेंट जो होता है वो किसी भी वैक्सीन की इम्यूनोजेनिसिटी को बढ़ाता है। तो DPT के लिए जो है इस चीज़ के बारे में पूछा गया है कि एडजुवेंट कौन सा है, कौन सा यूज में लेते हैं। अब देखिए DPT के बारे में मैंने आपको अभी बताया था। DPT डिप्थीरिया परटूसिस टिटनेस वैक्सीन होती है, जिसको कब कब लगाया जाता है ये मैंने आपको अभी बता दिया है। अब उसमें जो एडजुवेंट यूज करते हैं कौन सा करते हैं, जिंक फॉस्फेट यूज करते हैं? जी नहीं। एल्यूमिनियम फॉस्फेट यूज करते हैं, एल्यूमिनियम हीलियम यूज करते हैं, या फिर B and C यूज करते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, एल्यूमिनियम फॉस्फेट यूज करते हैं। दोस्तों इसको लिख लीजिए आप, क्योंकि एडजुवेंट से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। DPT के लिए एल्यूमिनियम फॉस्फेट यूज में करते हैं। ठीक है, इसका जो करेक्ट जवाब होगा वो जो है एल्यूमिनियम फॉस्फेट यूज में लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन भी शानदार लेके आए हैं दोस्तों। आपके लिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो बड़े ही शानदार हैं, और आप सबको एक क्वेश्चन के साथ में जो है मैक्सिमम क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, इस तरीके से क्या पूछेगा, बेस्ट रेस्पॉन्स फ्रॉम ए नर्स। एक नर्स के द्वारा बेस्ट रेस्पॉन्स है किसको, किसी वोमेन को, वो मिस्ड सिंगल डोज ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। तो किसी महिला ने एक दिन की जो है OCP को भूल गई है वो, तो नर्स के द्वारा उसके लिए बेस्ट रेस्पॉन्स क्या रहेगा? टेक द मिस्ड पिल्स नाउ एंड कंटिन्यूज द कोर्स। गोली लीजिए अभी और कंटिन्यूस रखिए कोर्स को। ठीक है, टेक टू पिल्स द नेक्स्ट डे एंड कंटिन्यू विद कोर्स। डिसकंटिन्यू द कोर्स बिकॉज OCP हैज़ नो मोर इफेक्ट, यूज वेरियस टेक्निक। तो इसमें बताया गया है, ठीक है, गोली लीजिए आप और उसको कंटिन्यूस कोर्स को रखिए, तो ये तो दोस्तों नहीं होगा। दूसरी बात यहाँ पे जो है ऑप्शन सी में डिसकंटिन्यू द कोर्स बिकॉज OCP हैज़ नो मोर इफेक्ट, तो कोर्स को बंद कर दीजिए क्योंकि OCP का इफेक्ट लंबे समय तक नहीं रहने वाला है, तो ये भी नहीं होगा। और यूज वेरी टेक्निक ये भी नहीं होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा P होगा, टेक 2 पिल्स द नेक्स्ट डे। दोस्तों अगर मैं आपको बताना चाहूँ यहाँ पे बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आ भी गया है एग्जाम में। अगर देखिए एक गोली आप अगर भूल गए हैं आप, तो नेक्स्ट डे 2 गोली लीजिए। ठीक है, और कोर्स को कंटिन्यूस रखिए। ठीक है, दूसरी बात अगर 2 गोली भूल जाते हो, ठीक है, 2 गोली भूल जाते हो तो पहले जांच कीजिए, क्या कीजिए, डायग्नोस कीजिए। ठीक है, और उसके बाद में जो है किसी और मेथड को अपनाइए। ठीक है, एक गोली अगर भूल जाते हैं, ज़्यादातर क्या होता है महिलाएं भूल जाती हैं, इसको जो मेंटेन करने के लिए जो महिलाएं होती है बेस्ट टाइम जो होता है लेने का, ठीक है, बेस्ट टाइम जो होता है इसको लेने का नाइट में लेना चाहिए, क्योंकि सब कुछ करने के बाद में नाइट में महिला को ध्यान रहता है, इसीलिए ध्यान रखने के लिए नाइट में लेनी चाहिए। सभी को एडवाइस करना चाहिए कि नाइट में ही OCP को लें, जिससे भूलने के चांस नहीं हो, और भूलना भी नहीं चाहिए। और अगर भूल जाते हैं, एक गोली भूल जाते हैं, तो उसको दूसरे दिन डबल ले लीजिए और कोर्स को कंटिन्यूस रखिए। ठीक है, इस तरीके से आप जो है कोई भी समस्या नहीं होने वाली। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन B आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ऑप्शन B क्या है, ऑप्शन B इसका करेक्ट आंसर होगा, टेक 2 पिल्स नेक्स्ट डे एंड कंटिन्यूस विद द कोर्स। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत ही शानदार लगेंगे। आज के लिए छोटा सा वीडियो रखेंगे, अगर आपका रेस्पॉन्स अच्छा आता है तो आप ये क्लासें कंटिन्यूस रखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना और शेयर करना जरूर अपने दोस्तों के साथ में। दोस्तों क्वेश्चन कैसे लगे और क्वेश्चनों का तरीका कैसा लगा और आपको क्या अच्छी लगी क्लास, तो आप ज़रूर लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करके बताएं। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए कल इसी तरीके से शानदार क्वेश्चनों के साथ में होने वाली है। धन्यवाद फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।